यही आर्य पथ है, एष एव सद्धर्म, यही सतधर्म है, एक देव शाश्वतं शरण, यही शरण के योग्य है, यही इसका ही शरण लेना है। और इस पंचाग्नि से 7 फ्लेम, 7 फ्लेम्स निकलते हैं, जिसको ठाकुर कहते हैं सप्तार्ची। 7 फ्लेम्स फ्रॉम दिस 5 फायर्स। वो क्या है? तो ठाकुर कहते हैं नोपश्यमन्नत ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयम्, एकमात्र ब्रह्म, वो परम पुरुष के अलावा और कोई उपास्य नहीं है, और वो ब्रह्म एक और अद्वितीय है। नंबर 1। सेकंड फ्लेम ऑफ लाइफ, तथागता स्वार्तिकाः अभेदा। जितने सारे तथागत गण आए हैं आज तक, रामकृष्ण बुद्धेषु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य रामकृष्णानुकूलम पूर्वतनी पूरणम, ये सब तथागत गण, इनमें कोई भेद नहीं है, सब उसी एक के ही वार्तावाही हैं। सेकंड फ्लेम ऑफ दिस 5 फायर्स। तीसरा, तथागता ग्रयो ही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वेश अपुरैता विशिष्ट विशेष विग्रह। जो वर्तमान पुरुषोत्तम जो है, उनमें सब कोई पूर्व के जितने सारे हैं, उन्हीं के वो विशिष्ट विशेष विग्रह है, इनमें कोई भेद नहीं है। और चौथा, तदनुकूल शासनं ह्यनुसक्तवन्ये करत, एकमात्र उनका ही अनुशासन पालनीय है, वो त्याज्य नहीं है, वही ग्रहणीय है। 5वां, शिष्टाप्त वेद पितृ परलोक देवा श्रद्धया दापोहया। जितने सारे हमारे शिष्ट वेद जो है, और उस वेद के जो आप्त परलोक पुरुष जो सब हैं, वो सभी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, अश्रद्धा के पात्र नहीं है। और छठा है, सदाचार वर्णाश्रमानुग जीवन वर्धना नित्यं पालनीया। सदाचार और वर्णाश्रम को अपने जीवन में अमोघ करके उसको पालन करके चलना है। और 7th फ्लेम जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ दिस 5 फायर्स, ये पंचवरी का 7 फ्लेम्स। ठाकुर कहते हैं कि विहित सवर्ण लोकमाचारा परमोत्कर्ष हेतवा स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारा। जो विहित रूप से ये अनुलोम वर्णाश्रमिक जो व्यवस्था है, इससे ही परमोत्कर्ष लाभ हो सकता है, लेकिन प्रतिलोमच जो इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ दिस मैरिज, इससे परिध्वंस, इससे समाज राष्ट्र विश्व का ध्वंस हो जाएगा। दिस इज द अग्नि, और इसको ठाकुर कहते हैं अग्निहोत्र। इनको अगर हम जीवन में ठीक ठीक पालन करते हैं, नित्य जीवन में ये पालनीय है, पठनीय है, पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे और अपने जीवन में उसको ढालने की कोशिश करेंगे, तो ठाकुर ने इस अग्नि का जो व्याख्या दिया, वो जो व्यक्ति थे वो विस्मित, अवाक, जो इतने सालों तक मैंने अग्नि की उपासना की, और आज ये जो विचित्र व्याख्या मिल रही है, जैसे लग रहा है थोड़ी सी आशा बनी उस अग्नि के प्रति, लेकिन फिर ये जो जीवन इतना चला गया, फिर से वो डिप्रेस हो गए और ठाकुर से फिर प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के अंत पर आ गया हूं और मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं रहा, अब मैं शक्तिहीन हूं। श्री ठाकुर कभी भी ये नेगेटिविटी, ये पेसिमिस्ट एटीट्यूड कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो गरज के ठाकुर कहते हैं, जो ये जो कह रहे हैं कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं कमजोर हूं, श्री ठाकुर गरज के कहते हैं ये सब बकवास है। कौन कहता है कि आप शक्तिहीन हो? बस इतना कह दो कि मैं उनकी शक्ति में बलवान हूं, मेरी शक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है। और विश्वास क्यों ना हो? अगर अविश्वास हो सकता है तो विश्वास तो होना ही चाहिए। अगर अंधकार हो सकता है तो वो अंधकार ही बता देता है कि प्रकाश है। तो अगर अविश्वास है तो विश्वास भी है, तो विश्वास ही होना चाहिए। बस आगे आपको आना है और काम करते जाना है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो ये बात सुनकर फिर ये जो मैं कह रहा हूं, इसमें एक छोटी सी घटना
इन शॉर्ट बता दूं, जो ठाकुर कैसे पेसिमिस्ट तो महसूस नहीं करते थे, किसी को भी चाहते नहीं थे कि कोई निराशावादी हो। आशा आशा। एक प्रियलता मां थी, ठाकुर जी के जीवनीकार ब्रजन गोपाल दत्त राय उनकी पत्नी, कठिन ग्लूकोमा, और ये 1930s की बात है। ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका डेटोरेशन थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बट उस समय उनको कठिन ग्लूकोमा हुआ। वो आकर ठाकुर के पास आकर रो रही है, उनकी उम्र उस समय 25-30 के लगभग, और आके रो रही हैं और कह रही है कि ठाकुर, डॉक्टर ने, बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने दिखा लिया, सभी कह रहे हैं कि मेरी आंख ये नहीं रहेगी, मैं अंधी हो जाऊंगी, और रो रही है। सब डॉक्टर ने कहा है कि 99% चांस है कि मैं अंधी हो जाऊं। शशि ठाकुर मुस्कुराते हैं, कहते हैं 1% चांस तो है जो आंख नहीं, अंधी नहीं होगी। तो जस्ट 1%, पूरी दुनिया कह रही है 99% समाप्त हो जाएगी, अंधी हो जाओगी। ठाकुर कहते हैं 1% तो चांस है जो अंधी नहीं होगी। और उस 1% से ये माँ जो है, प्रियलता माँ, अपने एज के 55-60 की एज में उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, ठाकुर जी के संपर्क में आके जो उनको उपलब्धि, अपनी आंखों से 60-70 साल में भी वो अच्छी तरह से पढ़ लेती थी चश्मा लेकर। तो ये ठाकुर जी की ये आशावादी है, होप, देयर इज ऑलवेज ए होप। तो ऐसे ठाकुर ये नेगेटिव उनसे सुन रहे हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं, जरूर हो सकता है, लेकिन फिर मानव मन आप कितना भी उठाओ खींच के फिर निम्नमुखी, वो फिर से, जो मैं आज दोपहर का जो सेशन था, मैं शांति के बारे में मैं शाम को बात करूंगा, उसी टॉपिक पे अभी आ रहा हूं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ठाकुर, क्या सचमुच कहीं शांति है? इस अभाव और अशांति पर कैसे विजय पाए? कहीं दिखता तो नहीं है शांति। तो ठाकुर कहते हैं, जहां कोई भाव या अनुभवात्मक अनुभूति नहीं है, हम उसे ही अभाव कहते हैं, अन्यथा अभाव बोलकर कुछ नहीं है। Where there is no realization or feeling or affinity of the being, we call it want, scarcity. Otherwise there is no scarcity. तो श्री ठाकुर जी कैसे पेसिमिस्ट हैं? ठाकुर जी, एक बार कृष्णदा के साथ बात हो रही है, ठाकुर कह रहे हैं, The earth is full of agonies of the civilized. ये दुनिया, ये संसार, ये सब सभ्य लोगों के फुल ऑफ एगोनीज, ये कष्ट वेदना से ही भरा पड़ा है ये दुनिया। जो मैं कह रहा था कि ये कोलाहल, जीवन कोलाहल से भरा है। Can't you hear the clang of the weapons of love and service? तुम्हें क्या कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है? ये प्रेम और सेवा का, ये जो अस्त्र का, ये जो टंकार, ये झंकार बज रहा है, प्रेम का, सेवा का। तो can't you hear the clang of the weapons of love and service? The India's birthright of becoming, जो इंडिया का बर्थराइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम संवर्धना की ओर बढ़ेंगे, हम वृद्धि की ओर बढ़ेंगे। Against the foes, my war, ठाकुर कहते हैं, my war is a war of services against the foes common to all. मेरे जो युद्ध की घोषणा है, ये सभी के समान एक कॉमन शत्रु के विरुद्ध है। इसलिए ठाकुर कहते हैं, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। The poor and the rich, the east and west, have you not nerves and the pluck to attack the citadels of ignorance and prejudice? ठाकुर कहते हैं, the hosts visible and invisible that bring in disease, disaster, suffering and death. ठाकुर ने कभी भी नेगेटिविटी को प्रश्रय नहीं दिया। और बाद में कहते हैं, जब वो कहते हैं कि शांति बोल के कुछ है, ठाकुर एक अद्भुत एग्जाम्पल देते हैं। ठाकुर कहते हैं, यह संसार, ये पृथ्वी शाश्वत, इटर्नल, शून्य पर टिका हुआ है, इसका कोई बेस नहीं है। ये जो पृथ्वी आप देखेंगे, ये अनंत शून्य में फ्लोट कर रहा है। हम एक और धरती को खोद के माइल्स आफ्टर माइल्स हम खान जो निकालते हैं, मिनरल्स खाली कर दे रहे हैं, दूसरी ओर उसे नहरों, तालाबों और झीलों से भर दे रहे हैं। हम गगनचुंबी इमारतें की ओर बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऊंचे स्मारक बनते हैं, तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं। लेकिन क्या
इससे पृथ्वी एक तरफ टिल्ट कर जाती है, झुकती है। अगर शून्य में कोई भी चीज फ्लोट करे तो एक तरफ वजन या कुछ भी डिस्टरबेंस होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता है। इतने सब कुछ हंगामा चल रहा है इस धरती पे, लेकिन ये अपने बैलेंस को नहीं बिगाड़ रहा है, इसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ा है। पृथ्वी अपने परिक्रमा में सदैव स्वतः स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कारण है, इसका आंसर क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी को आध्यात्म की भाषा में हम कहते हैं आध्यात्मिक एकाग्रता। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअल अटैचमेंट। लेकिन प्रश्न है, अटैचमेंट टू whom? अगर इस पृथ्वी पर उसके अंतर्निहित में ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन है, अटैचमेंट है, तो टुवर्ड्स whom? किसके प्रति? तो ठाकुर कहते हैं इसका आंसर है अपने सोर्स के प्रति, अपने उत्स के प्रति, सूर्य के प्रति। ये पृथ्वी का सूर्य क्या है? सोर्स है, उत्स है। तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर नगण्य हो जाता है, नील एंड वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोर्स, जो कि प्राइम एनर्जी है, सन, उसके प्रति फॉर इरेजिस्टिबल अर्ज ऑफ यूनिफिकेशन टू इट्स सोर्स, उस उत्स के प्रति उसका जो खिंचाव है, जो टेंशन है, फ्रैक्शन ऑफ मिलियंस बिलियंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर इस अटैचमेंट में अगर ढीलापन पड़ेगा तो ये पृथ्वी खंड विखंड होकर पूरे अनंत शून्य में गायब हो जाएगी। बिलियंस सेकंड का भी उसमें ढीलापन नहीं है, वो कड़े रूप से अटेंटिव है अपने उत्स के प्रति। तो कहते हैं ठाकुर, प्रत्येक मनुष्य के लिए हम सभी के अंदर में भी वो प्राइम एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन है। In our lives also we have the inner urge, which is called tendency to unification of love. ये प्रेम हमारे अंदर है। हम भी अगर अपने जीवन को अगर उसी किसी सोर्स, किसी सुपीरियर से बांध लेते हैं, इस तरह के अटैचमेंट में जिसमें कोई ढीलापन नहीं है, तो हमारे अंदर भी कुछ भी घटित हो जाए, दुनिया में दुख आए, कष्ट आए, आनंद आए, ये दोनों अवस्था खतरनाक है। क्योंकि दुख कष्ट में, अभाव में स्वभाव नष्ट होता है। कुछ नहीं है, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, स्वभाव खराब हो जाता है। बहुत कुछ है, अचारी हो जाते हैं। 2 रोटी खानी चाहिए थी, 10 खा लेते हैं। मिठाई खाने की जरूरत नहीं थी, पैसा है, खा लिया और उसके बाद बर्बाद हो गए। ये दोनों परिस्थिति बैलेंस की अवस्था नहीं है। तो जब हम किसी सोर्स से जुड़ते हैं सुपीरियर, तो क्या होता है? ठाकुर जी कहते हैं, when the ideal is awake in man, जब अंतर में वो आदर्श, जब वो पोटेंसी, वो स्पिरिट जब जागृत होता है, when ideal is awake in man, he is active, he is agile, he is inquisitive, responsible, alert and tactful. In a word, all faculties bloom and glow. और ठाकुर जी कहते हैं शांति, शांति। हम लोग सोचते हैं शांति मतलब सभी झंझटों से मुक्त होकर पांव पे पांव चढ़ा के सो जाओ, कोई झमेला नहीं है, मुक्त हो गए। ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर जी की 4 लाइन की पंक्ति है, वाणी है, बंगला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की उसका। ठाकुर कहते हैं शांति का मतलब निथर होकर आलसी अवश्य नहीं बनना। शांति का मतलब निथर होकर आलसी अवश्य नहीं बनना, सुधिवीक्षण से, सुचर्या द्वारा सुनिष्पादन से करते जाना, कंटिन्यूटी, कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचित्। ये जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज है, दिस इज कॉल्ड शांति। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुच। और लॉर्ड जीसस बाइबल में क्या कहते हैं? आई एंड फादर आर वन। हम सोचते हैं ना, अरे ईश्वर कोई और है और ये कुछ और है। तो बाइबल में कहते हैं आई एंड फादर आर वन एंड नो वन कैन रीच टू द फादर बट थ्रू मी।
और विवेकानंद कहते हैं एज लॉन्ग एज वी आर मैन, हम मनुष्य जब तक हैं, कहते हैं नो मैटर व्हाट वी स्पीक, नो मैटर व्हाटएवर वी अंडरस्टैंड ऑफ गॉड, अनलेस एंड अनटिल वी वर्शिप हिम इन मैन एंड एज मैन वी अचीव नथिंग। जब तक हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य के अंदर अगर हमें ईश्वर नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, भगवान नहीं मिला, गॉड नहीं मिला, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। वी आर सर्चिंग गॉड इन दिस फ्लेश एंड ब्लड बिकॉज वी आर फ्लेश एंड ब्लड। हमें भी ऐसा ही एक प्रतिरूप चाहिए जीवन में। और बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, इसलिए सावधान करते हैं, बीवेयर ऑफ मैन हुज गॉड इन द स्काई। उस व्यक्ति से सावधान रहना जिसके भगवान, जिसके ईश्वर आसमान में बसते हैं। एक शेर के बच्चे की तरह, जो शेर का बच्चा, वो उसकी मां प्रसव करके देहांत हो गया, डेथ हो गया, और वो भेड़ के दल में आके वो अपने को भेड़ की समझ रही है, वही भेड़ का दूध पी रही है, घास खा रही है, मैं कर रही है। उसको पता ही में क्या है, वो किसका संतान है नहीं पता है, बड़ा हो रहा है। अचानक किसी दिन शेर की आवाज सुनाई पड़ती है, जब दौड़ता है उसको गर्जन, क्योंकि उसका सिक्स्थ सेंस जो वो जागृत हो जाता है। और जब वो ब्लड टेस्ट लगता है, वो ब्लड का जब स्वाद लगता है, तो उसके अंदर का वो इंस्टिंक्ट तो मुड़कर वो भेड़ के झुंड में नहीं जाता। हमारे जीवन में भी ऐसा, हमारे जैसा ही कोई एक शेर चाहिए। हम भी भेड़ के दल में घूम रहे हैं, भेड़ों के साथ हम भी वो मैं कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर का वो ईश्वरत्व, वो भगवत्ता, वो गॉडहुड क्या है। तो युग युग में, समय समय पर अवतार पुरुष, प्रोफेट, पैगंबर उस समय के सर्वश्रेष्ठ, फुलफिलर द बेस्ट, पूरनकारी पुरुषोत्तम अवतरित होते हैं और हमारे लिए करते हैं उस शेर के गर्जन की तरह। ये आवाज दुनिया के कोने कोने ये दहाड़ पहुंचे और हमारे अंदर का वो ईश्वरत्व, वो जागृत हो जाए। माइक कोई दूसरा है, बार-बार कर रहा है। तो हमारे और ईश्वर ने, श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। बहुनी में व्यक्तिनानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये अर्जुन, तुम्हारे और मुझ में कोई अंतर नहीं है। There is no difference between you and me. कोई अंतर नहीं है। It is just that you forgot your true self, but I remember. मैं अपने एक्चुअल स्वरूप को भूल गया हूं, तुमने भूला नहीं। तो एक शब्द में कहूं, वेद की एक बात है। समय काफी हो गया, मैं थोड़ा सा और कंक्लूड कर लेता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों को जाना है बहुत सारे जगह पे, दूर दूर तक। तो वेद कहते हैं, वेद की एक वेद नहीं, उपनिषद का एक कथन है कि सभी पापों के लिए एक ही शब्द है। हम दुनिया में जितने सारे पाप करते हैं, उसके लिए उपनिषद में एक ही शब्द आया, क्या? अज्ञान, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस इज सफरिंग। और एक बात है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आग में हाथ डाला कोई बच्चे ने, अरे उसको तो पता नहीं था, आग नहीं जलाया, नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस इज सिन। अज्ञानता ही पाप है और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए पुरुषोत्तम चाहिए, जीवन में सद्गुरु चाहिए, जिनके संसद में आकर जो ठाकुर कहते हैं नो एक्सिस्टेंस नो इज्म। अस्तित्व नहीं है तो कोई वाद भी नहीं है। नो एक्सिस्टेंस नो इज्म, रूट ऑफ ऑल इज्म इज एक्सिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद, जीवनवाद, दिस एक्सिस्टेंशियलिज्म इज धर्म। एंड वेयर देयर इज धर्म देयर इज गॉड। जहां धर्म है वहीं ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ईश्वर यही है।
जहां हम ईश्वर की का गुणगान करते हैं, जहां हम ईश्वर की आराधना करते हैं, चर्चा करते हैं, ही इज हियर एंड वो यही है, और इसी का नाम सत्संग है। मैं नहीं समझता इसके अलावा और कोई सत्संग है। और इसीलिए कहते हैं कंपनी ऑफ लवर्स ऑफ एक्सिस्टेंस, जो अस्तित्व को प्यार करने वाले का ये संग, यही है सत्संग। और ठाकुर कहते हैं तीर्थ एक वह स्थान है जहां हमारी सभी ग्रंथियों का, हमारे नॉट्स जितने हैं वो मोचन होता है, खुलता है, मन की ग्रंथि खुलता है। और इसके लिए श्री ठाकुर जी ने 3 शब्द कहा, यूनिसेंट्रल अटैचमेंट, इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इन वन, लीड द लाइफ टुवर्ड्स ब्यूटी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। एकानुरक्ति, तीव्रता और निरंतरता एक में जीवन की को सुंदरता, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। एक घटना मैं बोल के समाप्त करूंगा। आप सभी जानते हैं जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे माइकल जेम्स, वो आए हुए थे ठाकुर जी के पास। उन्होंने ठाकुर से कहा था कि ठाकुर, मैं जब वो जाने लगे ठाकुर के पास से, ठाकुर के वहाँ आश्रम में 1-2 महीना रह गए, उनको बहुत अच्छा लगा था, अमेरिका से आए थे, जितने दिन वीसा था वो सत्संग देवघर में ही उन्होंने बिता दिया। जब जाने लगे, इतना अनसॉलिसिटेड, जो अनवांटेड जो प्यार मिला बिना किसी स्वार्थ के, तो उससे अभिभूत होकर जाने लगे। तो फिर वही जाएंगे उसी देश में, तो कहते हैं मैं एक ऐसे देश में, एक ऐसे समाज में हूँ जहां लोग सांसारिक चमक दमक में आसक्त होते जा रहे हैं, तो हृदय व्यथा से त्रस्त हो रहा है, शांति नहीं है भौतिकवाद में। तो जब वहां मैं जाऊंगा तो व्हाट शुड वी डू इन दिस हेल्पलेस सिचुएशन, टेल मी इन ए वर्ड, और 1-2 शब्दों में कोई बात मुझे आप बता दीजिए। तो ठाकुर कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा था 1 या 2 शब्द, ठाकुर ने 2 ही शब्द कहा, बी कंसेंट्रेट। तो वो कहते हैं ठाकुर आई डिडंट अंडरस्टैंड, सुकेंद्रिक बनो, 1 शब्द 2 शब्द नहीं समझ में आया। तो कहते हैं ठाकुर, माइकल कैन यू बी कंसेंट्रिक विदाउट ए सेंटर, कोई केंद्र के बिना क्या तुम एकाग्र हो सकते हो, कॉन्सेंट्रिक हो सकते हो, सुकेंद्रिक? तो कहते हैं टू बी कॉन्सेंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर, एंड दैट सेंटर आई मीन बी ए लिविंग सेंटर, एक जीवंत केंद्र होना चाहिए। कहते हैं तुरंत माइकल, ओके आई मेक माई सेंटर मिस्टर हेनरी फोर्ड, जो ऑटोमोबाइल कंपनी के बिलियनियर, उस समय के करोड़पति। कहते हैं ठीक है, आप बोलते हैं केंद्र चाहिए, मैं हेनरी फोर्ड को अपना सेंटर बनाता हूं। ठाकुर तुरंत कहते हैं यू विल बी हेनरी फोर्ड देन। अगर हेनरी फोर्ड को अपना केंद्र बनाते हो, तुम हेनरी फोर्ड बनोगे, बिकॉज ए मैन इज शेप्ड एंड फैशन्ड बाय व्हाट ही लव्स। मनुष्य वैसा ही बनता है जिससे वो प्यार करता है, उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। यू कैन नॉट बी जीसस, द एम्ब्लेम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। हेनरी फोर्ड बन जाओगे, सब कुछ हासिल हो जाएगा, और उस समय सोचोगे कि अब शांति आ जाए जीवन में, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए जीवन में वही राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, वही अवतार पुरुष या जो अभी के युग पुरुषोत्तम है, उनको वो चाहिए ऐसे जीवन में। और चाहत क्या है, हम चाहते क्या है जीवन में? वो एक बांग्ला कोई पोएट थे, ओरा चाहिते जाने ना दयामय, माने वो लोग मांगना ही नहीं जानता है। वो कहते हैं दे डोंट नो हाउ एंड व्हाट टू आस्क, क्या मांगे वो मर्सीफुल। तो कहते हैं